तो इसको आप प्रश्न को एक बार फिर से देख लें। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण के व्यापक में स्पेक्ट्रम की नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्येक का तरंगदैर्घ्य प्रेशर व्यक्त कीजिए अथवा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के मुख्य भागों को उनकी तरंगदैर्घ्य प्रास के साथ लिखिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें ये बन जाता है कि आपको क्या आता है कि नहीं आता है। तो इस वक्त प्रश्न का उत्तर आपने सही से नहीं लिखा है तो मार्क्स चाहिए से कम आएंगे और आप कहते हैं कि हम लिख के आए हैं। ठीक है, जैसे 12th के बच्चों ने भी एग्जामों में लिखा है, उनको लगा है कि हम करके आए हैं, लेकिन लिखा क्या है ये वही जान सकते हैं। अभी होम एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ अपने विद्यालय की। तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम उसको बताइए एग्जाम में को। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताना है। इसमें अगर इंग्लिश के पॉइंट्स डाल देते हैं, जैसे कि हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप उसको डिफाइन करके समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे परिभाषा में सॉरी फॉरेन कन्वेंस। अब देखिए आगे क्या करना है। तो इसमें आप ये देखिए यह इसमें लिख सकते हैं कि सूर्य के, देखो ये प्रूफ हो चुका है कि सूर्य के स्पेक्ट्रम का दृश्य, सूर्य के स्पेक्ट्रम का दृश्य व अदृश्य भाग एक्स किरणें, गामा किरणें तथा रेडियो तरंगे आदि, ये सभी क्या है? आदि ये सभी विकिरण विद्युत चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, अब इसमें देखिए इन सभी विकिरणों को उनके तरंगदैर्घ्य के आधार पर, इन सभी विकिरणों को इनकी एक होती तरंगदैर्घ्य, तो आपके लिए तरंगदैर्घ्य इसको भी आपको डिफाइन करना है के आधार पर क्रम से रखा जाता है। ये एक ऑर्डरिंग दी गई है, इसके द्वारा आपको रखा जाता है। ठीक है, इस क्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, और यही क्रम विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है, तो यह इतना आपको समझाना पड़ेगा एग्जाम में, ना कम ना ज़्यादा, इतना ही तो इतना ही लिखना पड़ेगा, आपको दिखाना भी पड़ेगा। इन वर्णक्रम में कि विभिन्न तरंगों के नाम तथा उनके संगत तरंगदैर्घ्य का विवरण इस प्रकार है। तो उसका आप एक अच्छा सा आर्टिकल दे सकते हैं। तरंग का नाम यहाँ पर दिखा दीजिए उनको, तरंग का नाम, और यहाँ पे लिख दीजिए आप तरंगदैर्घ्य विस्तार। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं तरंग का नाम, तरंग का विस्तार। कैसे लिखेंगे ये भी देख लीजिए। सबसे पहले गामा किरण लिख लीजिएगा, इसका तरंगी विस्तार लिख दीजिएगा।
10⁻13 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक, या इसको सबसे अच्छा लिखें एंगस्ट्रॉम में, 10⁻−3 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। पॉइंट 2 देखिए, एक्स किरण, इसको भी लर्न कर लो। ये होता है 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। अब यहाँ से दूरी बढ़ेगी। तीसरा, परावैंगनी किरण, यूवी किरण। ठीक है, इसका होता है आपका 100 एंगस्ट्रॉम से 4 एंगस्ट्रॉम, 4000। फिर नेक्स्ट देख लीजिए, दृश्य प्रकाश, इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से कर दीजिए आप 7800। फिर लिख लीजिए आप अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड। ठीक है, इसका भी लिख लीजिए 7800 एंगस्ट्रॉम से, इंफ्रारेड का 7800 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, इसके बाद आएंगी लघु रेडियो तरंगे, जिसे हर्ट्जियन तरंग कहते हैं। हर्ट्जियन तरंगे, जीएन या लघु रेडियो तरंगे। इसका परास लिख दीजिएगा, आपका हो जाएगा 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 10⁻20 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए दीर्घ रेडियो तरंगे, इसको कॉस्मिक भी बोलते हैं, ये वायरलेस। इसका 10⁻20 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14 एंगस्ट्रॉम, और इसको आप 10⁻10 करिएगा, मिसप्रिंट हो गया, लिख गया। तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻14, इतना ज़्यादा नहीं होता है, 10⁻14 एंगस्ट्रॉम तक। तो यहाँ से देखिए 1 एंगस्ट्रॉम, फिर 1 एंगस्ट्रॉम से 100, फिर 100 से 4000, फिर 4000 से 7800, 7800 से 10⁻7, 10⁻7 से 10⁻10, 10⁻10 का 14। तो ये आपके एक ऑर्डरिंग है, आपसे पूछ भी सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा इतना लिखना पड़ेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऑर्डर पूछ लेगा। तो मैंने इसको बता दिया है, इसको आप कर सकते हैं। अब आती है बात नामांकित चित्र की, है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पेक्टर का नामांकित चित्र बनाइए, तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो इसमें लिख लीजिए विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का नामांकित चित्र। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का नामांकित चित्र। अब इसके बारे में आप लिखेंगे, तो लिखने से पहले आप इसको एक बार मतलब इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए मैं बना दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसके से बनेगा डायग्राम। तो सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह, मेरे साथ बनाते चलो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चा दास करमचंद गांधी, 1 2 3, इसको हम दिखा देते हैं कितनी किरणें, 7 हैं, 3 7 बनाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इसमें नाम लिखते हैं हम लोग पहले गामा, फिर एक्स, फिर यूवी अल्ट्रावायलेट, फिर दृश्य प्रकाश, सबको दिख रहा है। इसके बाद लिख दीजिए अवरक्त किरणें, हार्टिजन, खांसी बहुत आ रही भाई, लघु रेडियो तरंगे, इंटरेस्टिंग भी है बट, दीर्घ रेडियो तरंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं वायरलेस। ओके, औरत को बोलते हैं इंफ्रारेड। अब इससे आपसे पूछेंगे कहाँ का यूज होता है, तो इसको एक अब दृश्य प्रकाश में देखिए, सब बॉर्डर लाइन पे दिखाना है, कैसे आपको दिखाना है कि ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, और ये बॉर्डर है ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। 7.7800 एंगस्ट्रॉम, अब ये दिखा दीजिएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक तंत्र परिसर ज्ञात कीजिए व्यापक स्पेक्ट्रम का, तो हमने व्यापक स्पेक्ट्रम का ये चित्र भी दिखा दिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। और दृश्य प्रकाश के लिए अगर यहाँ से आगे जाएगी यहाँ तक ये दृश्य प्रकाश हो जाएगी। ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, लॉन्ग क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, एक बार देख लीजिए इसको। ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैंने कुछ प्रश्न लिख रखे हैं जिसका आंसर हमें देना है। ये सब क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रखा है, उसको हल करना है। ये भी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप, विस्थापन धारा क्या है, इसका सूत्र लिखिए, और एम्पियर मैक्सवेल परपेतीय नियमों का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो इसको भी हल कर दिया जाए। चलिए आपकी ऑर्डर से हल करते हैं, तो हल कर दिया जाए इसको भी भाई। तो क्या हम लोग से पूछ रहा है, ये विस्थापन धारा, हेडिंग लिख दीजिए विस्थापन धारा, इसको डिफाइन कर देते हैं। तो किसी संधारित्र, अब इसमें इसका डिफाइन तो संधारित्र की बात करेगा, तो किसी संधारित्र में ही तो होगा ये, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, इससे कम कुछ लिखे और इसके तरीके नहीं लिखे, तो लिख के तो सब आओगे, लेकिन नंबर कहोगे कि चांदनी कॉपी से चाहिए। परिवर्तन के कारण, देखो क्या कह रहा है, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच की बात हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसके कारण उत्पन्न होने वाली कौन वाली आते ही बन जाएगी धारा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो लल्ला धारा ही उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं विस्थापन धारा। ठीक है, धारा को विस्थापन धारा, इसको बोलते हैं आईडी, डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिद्दी क्वेश्चन है,
पढ़ोगे कहीं से आएगा, यहीं से ध्यान रखना। विस्थापन धारा को निम्न सूत्र, इसके सूत्र लिख लीजिए। प्रदर्शित कैसे करेंगे, तो ये देखिए, अगर आपने ये निकाला है विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स से परिवर्तन धारा में, तो ये dl हो जाएगा, विस्थापित होगी। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग म्यू नॉट ब्रैकेट में IC प्लस IT, ठीक है। और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिए, अच्छा लगेगा। अब बता दीजिए क्या क्या लिखा है। IC को बता दीजिए कौन सी धारा है, ये चालन धारा है। ID को बता दीजिए क्या है, ये क्या है, विस्थापन धारा है। ये आपका कंप्लीट हो गया है ना। एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियमन का सूत्र लिखिए, ये भी लिख दीजिए भाई। तो एक हेडिंग से लिखेंगे इसको, एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, ठीक है, नियम का समीकरण। तो उसको बता देते हैं भाई क्या है, तो बताया जाए। यही निकलिए, इंटीग्रेशन ऑफ होल बी dl इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी dl cos थीटा, और यही बन जाएगा आखिर के म्यू नॉट IT। और इसको लिख सकते हैं हम आगे, तो हम लिख सकते हैं P dl बराबर म्यू नॉट IT। ये हो गया, लर्न बाई हार्ट, मन से याद करिए इसको, ठीक है। हाँ, ये एग्जाम में मत, ये तुम्हारे लिए है, इतना तुमको लेके आना है पेपर में। सॉरी, आगे देखिए, निम्न बिंदु चुंबकीय तरंगों को एक एक उपयोग लिखिए। सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैगनी तरंगे, और आपका हो जाएगा एक्स ग्रेड। तो उपयोग लिखना है आपको। पढ़ लीजिए क्वेश्चन, इनका उपयोग एक से लिखवा दिया जाए, ताकि तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट बना रहे और आप कर ले जाए। अन्यथा की स्थिति में आप इससे बच नहीं पाएंगे। चलिए, मैं पहले सूक्ष्म वाले को लिखता हूँ, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग लिखवा देता हूँ आपको। तो रडार में, इसमें रडार में नंबर 2 लिख लीजिए, अवरक्त तरंगे। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो पौधघरों को गर्म रखने में, ठीक है। और तीसरा लिख लीजिए आप परावैगनी तरंगे। इसका उपयोग करेंगे आप अंगुली के निशानों का पता लगाने के लिए, अंगुली के निशानों का पता लगाने के लिए। फोर्थ देख लीजिए, एक्स किरणें, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रयोग रोगों के निदान में सहायक, रोगों के निदान में। ओके, क्वेश्चन बहुत बार आता है ऐसे क्वेश्चन, पलट के आता है, ठीक है। तो ये आपका ये पार्ट खत्म। अब नया देखिए क्वेश्चन आपके सामने चला रहा है। कह रहा है कि 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय ऐसे प्रश्नों को भी हल करना पड़ेगा।
है ना, ऐसे दो नहीं भाग सकते हो। कह रहा है कि 30,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यह स्पेक्ट्रम किस भाग को प्रदर्शित करता है? यह स्पेक्ट्रम किस भाग को? हल। अब इसमें हल में दिखाना है आपको, बताना है उसको, ठीक है। उसको बताया जाए तो लिखिए लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू, थोड़ा पास में कर देता हूँ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू 30,000 एंगस्ट्रॉम। इसको चूंकि आप जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, अगर नहीं जानते हो तो फिर गया इंटर पानी में, ठीक है। 10 की घात माने 10 मीटर होता है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 30,000, ठीक है, को 10 की घात 10 मीटर कर सकते हैं, ठीक है बाबू। ये हो गया। सी का मान कितना दे रखा है? तो प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है हमको? आवृत्ति में ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो क्या कहता होता है, आपने प्रूफ किया होगा C/λ, किया नहीं किया? पढ़ लो बेटा अगर नहीं किया है तो। इससे कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू रख सकते हैं। तो सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू कितनी है? 3 × 10 की घात 8 बटे में क्या रखेंगे वैल्यू? 30,000 × 10 की घात -10, है ना। तो ऐसे प्रश्न में डरना नहीं चाहिए। देखिए क्या करते, 3 एकम 3, 3 एकम कितने जीरो हैं? 4। अब देखिए ध्यान से, 10 की घात 8 ऊपर है, नीचे 10 की घात 4 है और 10 की घात -10 है। तो ये दोनों हल हो जाएगा जब कर लोगे तो बेटा क्या जाएगा, 10 की घात क्या हो जाएगा, -6 बचेगा, फिर प्लस का 4 कट जाएगा, तो प्लस का 4 -10 में से कम हो जाएगा तो -6 बचेगा। तो यही जो ऊपर आएगा प्रमेय कर दोगे तो ये 10 की घात 6 हो जाएगा। और आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, 10 की घात 14 हो जाएगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हर्ट्ज। अच्छा ये बताओ, ये किस रेंज में आ जाएगा? अवरक्त तो होगा कि एक्स की रेडियन होगी? तो देख लो यहाँ से इसका आंसर आएगा। एक्स की रेडियन कहाँ? 10 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच में। तो देखिए 10 की घात 14 है, मीटर में है, तो 10 की घात 10 होगा, तो इस रेंज में आ जाएगा। अवरक्त वाले में आ जाएगा, किस में आ जाएगा? 10 की घात 7 में आया, तो किस में आ जाएगा? अवरक्त। ये आपका किस भाग में पूछा है? ये स्पेक्ट्रम के किस भाग को प्रदर्शित करती है? यहाँ लिख देना भैया साफ साफ, नहीं ये नाराज हो जाएगा आंसर वाला। अवरक्त भाग को प्रदर्शित करती है। तो हमने इसके सभी पार्ट टच कर लिए, सवाल भी लगा दिया यहाँ तक, इसकी बात मान ली, सवाल ये आंसर दिखा दिया और इसकी बात ये मान लिया, आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। समझे बाबू? अगला देखिए आपकी खिदमत में ये क्वेश्चन। EY बराबर 100 cos 6 × 10 की घात 8 t + 4x वोल्ट पर मीटर द्वारा व्यक्त एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग का अपवर्तनांक के माध्यम से में संचरण करती है। किस अपवर्तनांक को? अपवर्तनांक को पूछ रहा है। हल करते हैं इसको भी। हल करने के दौरान क्या लिखोगे? इसमें EY लिख लो, यहाँ चुपचाप EY उतारो। 100 cos ब्रैकेट में 6 × 10 की घात 8t + 4x ऊपर कर दो, ठीक है। व्यापक समीकरण क्या होता है ये वाला लिखना है। EY बराबर E0 cos ωt × kx, ठीक है। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो लिखो समीकरण नंबर 1 की समीकरण नंबर 2 से तुलना करने पर, लिख दिया।
ओमेगा का मान निकालना है। तो ओमेगा की जगह बैठा है आपका ये वाला पार्ट, 6 × 10⁸ ठीक है। एन चेंज कर दें जरा, हाँ 10⁸ सेकेंड इनवर्स। और के की जगह बैठा है कौन, 4, के की जगह बैठा है 4, के की जगह क्या बैठा लल्ला, 4 मीटर प्रति मीटर, ठीक है। अब तरंग का वेग, तरंग का वेग निकालना है, तो v बराबर होता है ω/k, ठीक है। ओमेगा का मान 6 × 10⁸ यहाँ से बटे 4, तो इसको हल कर लोगे, 6 को 4 भागों में बांटोगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। इफ़ यू विल डिवाइड 6 in 4 parts you will get 1.5 each into 10⁸। तो 1.5 into 10⁸ ये होगा आपका मीटर पर सेकेंड, ओके। अपवर्तनांक निकालना है ना। अपवर्तनांक n बराबर होता है प्रकाश की चाल बटा वेग। प्रकाश की चाल कितनी है, ये नहीं याद है अपने को, 2 थप्पड़ खींच के मारो हम लोग। बटे कितना मालूम किया, 1.58 आ गया, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल कह रहा है, टाटा बाय बाय, मैं अपने आप से कट जाऊंगा क्योंकि मैं बार बार आ रहा हूँ, जितना ऊपर था उतना नीचे हो गया, कट गया। तो अब 3/1.5 है, इज्जत से 0 यहाँ कर दो, इसको हटा दो, तो 15 कम 15, 15 दूना 30, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया बच्चा, तो ये अपवर्तनांक हो गया आंसर, ओके। ऐसे ऐसे प्रश्न देखिए आपको मिलेंगे, और ये आपसे उम्मीद मांगेंगे कि आपको आता है कि नहीं आता है ना। एक क्वेश्चन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाते रहो, मैंने अधिकतम को लगा दिया है, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। और मैं कुछ सूत्र आपके लिए लिख दे रहा हूँ, जैसे कि ये अलग से लिख दे रहा हूँ स्टार करके। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये, है ना। तो B0, एक सेकेंड रुकिए, E0 करिए, सॉरी, E0/B0 = C, इसको तक याद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप ये निकाल सकते हो, तो B0 इज क्या है आपका AMF, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का है, यहाँ से निकाल लोगे। बाकी आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा हो गया, आप पढ़िए, पढ़ते रहिए, अगर पसंद आया हो तो उसको अपने दोस्तों को दे दो, तुम भी ले लो, पढ़ते रहो, पेपर में मार्क्स लेके आओ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।